तो अब देने गए हैं, साथ में दवाई भी दे देंगे, है ना। फिर रात को देखते रहेंगे, मतलब, है ना। घर की जिम्मेदारी मेरे पे है थी, उनकी तबीयत ख़राब है। तो अभी के टाइम हमारे गांव में हल्की फुल्की धूप आ गई है। हमारे घर पे, हमारे छत पे इतनी धूप आई है, और गांव के बुजुर्ग महिलाएं उधर जा रखी है धूप सेकने। जैसे हमारी दादी हो गई, एक दादी और है नीचे की, और अभी वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, हवा बिल्कुल नहीं चलती वहाँ पे। तो वहाँ पे धूप सेकने जा रहे हैं, मतलब चले गए हैं। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी लकड़ी फाड़ रहे हैं, और यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है। आज सुबह सुबह ताऊ जी अपने काम पे लग गए हैं लकड़ी फाड़ते टाइम, फाड़ने के लिए, अमित के पापा, है ना। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर के छत से। और अभी मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, 10:15 हो रहा है टाइम। और अभी के टाइम मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी यहाँ पे रावत जी और श्रेयांश हैं, और ये भी अभी थोड़ी देर में जाएंगे घूमने ऊपर रोड में, क्योंकि घर पे आजकल बच्चे छोटे नहीं हैं, क्योंकि अभी उनकी स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ी है बच्चों की। तो अभी बच्चे घर पे नहीं हैं। तो सबसे पहले अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आशा उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खूबसूरत गांव सिलेत से। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10-10:15 बजे से। और अभी के टाइम हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे श्रेयांश और रावत जी हैं, और नाश्ता वास्ता करके हमने बर्तन वर्तन धो दिए हैं। ये गाय के लिए पानी इकट्ठा कर रखा है, तो इसको ले जाऊंगी मैं अभी छन्नी में। और आज मम्मी जी और पापा जी घर पे नहीं हैं, वो गए हैं हॉस्पिटल सतपुली। नीचे दादी भी जा रखी हैं, ये वाली दादी भी जा रखी है, और मम्मी जी भी जा रखी है साथ में। मम्मी जी को थोड़ा दिखाना है, कुछ तबीयत ख़राब सी हो रही थी, तो इसीलिए आज मम्मी जी भी गई है। तो आज घर की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो अभी मैं चलती हूँ छन्नी में फ़िलहाल, और फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको काम। और आज मौसम बिल्कुल ही साफ़ और अच्छा है, बादल हल्के फुल्के आ रहे हैं इस तरफ से, बाकी तो धूप अच्छी है। तो चलो चलते हैं पहले छन्नी में पानी रखने, गाय को बाहर निकालने। आजकल लेट निकाल रहे हैं, क्योंकि धूप आजकल लेट आ रही है ना, तो छन्नियों की तरफ धूप अभी आई नहीं है। तो अब निकाल देते हैं थोड़ी देर में, तब पूरे दिन अब हमारी गाय बाहर ही रहती है, धूप सेकती रहती है। और उधर छन्नियों की तरफ हवा बिल्कुल नहीं चलती है, बहुत अच्छी धूप आ जाती है ना। तो चलो चलते हैं छन्नियों में। रावत जी मेरे पे जो पानी का बर्तन है उसे उठाएंगे। तो अभी के टाइम मैंने अपनी गाय निकाल दी हैं दोनों बाहर। अब थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, और अब मैं निकालती हूँ ऊपर दादी और की गाय। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं ना। और यहाँ पे दादाजी भी जा रहे हैं गाय निकालने के लिए। हाँ दादी, तुम भी गोर निकलना खाने? हाँ अभी तो ठंड हुई, उस पर बोर भी वो कड़पट। हाँ, तो वो तो भी ठंड ही लग गया। तो अब निकालूंगी मैं दादी और के ऊपर गाय, क्योंकि दादी भी जा रखी है पापा जी और के साथ हॉस्पिटल। और दादी को ही दिखाने गए हैं सबसे मेन, क्योंकि दादी की बहुत दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार उखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो उनका ब्लड टेस्ट कराना है, तो मतलब तब पता चल जाएगा किस वजह से हो रहा है ये बार बार बुखार, है ना। तो यहाँ आसपास तो मतलब लैब या ब्लड टेस्ट करने का कोई साधन नहीं है, तो इसीलिए सतपुली, और तुरंत हाथों हाथ रिपोर्ट भी मिल जाएगी, पता भी चल जाएगा, और साथ साथ दवाई भी ले आएंगे। तो अब निकालती हूँ दादी और की गाय। निकाल दी है मैंने गाय, और मारती तो नहीं है ये गाय, पर कभी कभी भाग जाती है। और ये की है बछड़ा। चलो, हाँ, और यहाँ पे हमारी ताई जी भी आ गए हैं गाय निकालने के लिए, है ना। गो निकालने ली आओ थी ने रोड जाम हो जान जाम हो जाए नहीं। हाँ, अभी के टाइम आई हूँ मैं फिर से ये भ्यूल काटने, और अभी इस पे एक भी नहीं काटा है। अभी शुरुआत करते हैं इसी से। और अब यहाँ बिल्कुल साफ़ कर दिया है,
बाघ के डर से पूरी झाड़ियाँ काट दी गई है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई थी। और पूरा ऊपर पंदेर तक खुला दिख रहा है। यहाँ पे हमारा पंदेर है तो यहाँ पे पूरा खुला दिख रहा है। और अभी भी जंगलात वाले राउंड मार रहे हैं। अभी शायद 2 महीने तक हैं, तो 2 महीने शायद 13-14 तारीख को होंगे, तो उसके बाद जाएंगे वो यहाँ से। और इधर रहते हैं जंगलात वाले, ये जो ये ढैया है ना, इसके पीछे। तो अभी मैं काटती हूँ, फिर चलते हैं। और वहाँ पे चाची आ रखी हैं, तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ। फिर मैंने कहा साथ साथ में, है ना, अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कल ही बाघ दिखाया फिर, तो इसीलिए चलो काटते हैं, फिर आपको मिलते। तो आ गई हूँ मैं भ्यूल लेके अपनी छन्नी में। और अब इसमें से थोड़ा सा ले जाऊँगी घर पे, क्योंकि इसको सुखा के फिर पिंडा बनाने का काम आता है, उबाल के फिर गाय को देना होता है ये। तो एक छोटी सी पूली घर पे ले जाऊँगी और बाकी अंदर रख देंगे, है ना। तो चलो आप चलते हैं घर पे। और गाय तो आप बाहर ही रहती हैं क्योंकि आजकल ठंडियों में ये भी धूप सेकती हैं अच्छी तरह से। तो अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं और फिर से आ गई हूँ मैं छन्नी में थोड़ा सा घास लेके। अभी खेत में गई थी घास लेने, और अब गाय को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा घास देते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं घर में, खाना बनाते हैं, है ना। तो चलो। तो यहाँ पे चाची औरों की गाय भी है, तो चाची तो घास के लिए जंगल गई हैं, तो उनकी गाय को भी पिला देते हैं पानी। ये तो बहुत जल्दी पी देती है। पिका लो, क्योंकि अभी धूप हो गई है थोड़ा, तो प्यास लग जाती है उनको, गाय को। अब दादी और की गाय को खिलाते हैं। और ये बछड़ी, इनको भी बाहर ही रखना है। यहाँ पे गोलू रावत पेड़ को काटते हुए, क्या आरो काटनी चाहिए। देखो गोलू रावत को सब काम आते भाई। सुबह से वो डेंटिंग, हाँ सुबह से डेंटिंग पेंटिंग कर रहा था, अब आड़ू का पेड़ काटने लग गया है। तो बस मेरा जान दे ली। अभी के टाइम आ गई हूँ मैं घर पे, और रावत जी यहाँ पे पता नहीं लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं। और साथ में दाल उबालने के लिए बोला था, दाल उबाल दी है, और साथ में प्याज टमाटर भी काट रहे हैं। दाल तो उबल गई है, और यहाँ पे श्रेयांश के लिए पानी लगा रखा है नहाने के लिए। उसको नहला भी देती हूँ, बहुत दिन हो गए जब से आए तब से नहलाए नहीं उसको, तो नहला देते हैं। और दाल शायद रावत जी बनाएंगे, वैसे कर लेते हैं रावत जी काम, बस उन्हें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ज़रा जहर लगा पड़ी दूँ बस, है ये ज़रा कह दिया है। अरे तब मैं तब जाना मन तुम्हारा, तब ईद तब मेलू नहीं लिया ना, मेरे घास वास नहीं लिया चाहिए। बस आज जो मैच देखने गए जा रहे थे, पर पापा जी और घर पे नहीं है, तो श्रेयांश की वजह से रुक गए हो। पर वैसे मैंने बोला था, मैंने कहा जा लो अगर जा रहे हो तो, है ना। तब मैंने इतना, तो मैंने सिर्फ भ्यूल ही लाना था, घास के लिए नहीं जाना था तब, क्योंकि उसको आजकल अकेले नहीं छोड़ सकते यार, मतलब है ना, घर पे किसी के साथ ना। अब बूढ़ दादी थोड़ा कान काम सुनती है, तो उनके साथ तो रहता भी नहीं है ना, तो इस वजह से। तो गाइस अभी हमारा खाना हो रहे हैं, और दादी उधर ही ले गई अपने लिए खाने के लिए, और हम भी खाते हैं। पापा जी वो तो वहीं खाएंगे, मम्मी जी तो नहीं खाएंगी शायद उल्टी की वजह से, तो वो बोल रहे हैं मेरे लिए दाल बचा के रखना। और श्रेयांश नहा भी गया है, और आज श्रेयांश ने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। ये वाली जैकेट उसकी बहुत पहले की है, मतलब जब वो 1 साल का भी नहीं हुआ था उससे पहले की है, बाहर की जैकेट है वो। तो मैंने कहा यही पहना देते हैं आज, है ना। तो चलो खाते हैं हम खाना, और खाने में बना है दाल भात, है ना, दाल वही। और
अभी टाइम हो रहा है 3:30 और अब मेरी फिर से छन्नी में जाने की तैयारी हो गई है। अब फिर से गाय को पानी पिलाना है, थोड़ा सा घास डालना है उनको, और श्रेयांश को मैंने सुला दिया है। और अब मैं जा रही हूँ छन्नी की तरफ, और उसके बाद मैं जाऊँगी शायद जो अब हमारे गांव में एक लड़की की शादी है, तो उनकी शादी की जो लकड़ियाँ फाड़ते हैं शादी के टाइम के लिए, तो उनको लाना है एक एक बिटकी करके। और तो शायद गांव वाले चले गए हैं, जा रहे हैं, और तो मैं भी चलती हूँ। एक बिटकी तो मम्मी पहले ला गई थी, तो एक बिटकी अब मुझे लानी है। और इसी वजह से मैं सुबह घास भी सुबह ही ला गई थी, और भ्यूल भी मैंने सुबह ही काट दिया था कि मुझे शाम को क्या पता वहाँ जाऊँ। तो अब हो गई हैं लकड़ियाँ समाप्त, अब बारीक वाली बची हुई है। एक बाणा मुना मामूली द यार हिट ले ये हम ही नहीं सकता अकेले भाग लगी हूँ। पिंजरा पेड़ तो खूब दर चाहते थे। स्वाति यहाँ पे स्वाति बार नए साल हम घूमना कर ला काक लाग स्वाति बेखड़ बुदी चल वाल दीदी घूमना कर जो लम्या काक जाने हम जा रहे नए साल। ये मेरी दी और जा रहे कल दीवा कल बोली हैं को दीदी नए साल वाली वीडियो है कालो हां दीवा जा रहे हो दीवा दीवा कौन गाना दीवा सुबह मोड़ दे तब तो यहाँ पे आज हमारी दादी अकेले बैठी है। और क्या गई आज और दादी भी आ गई है सतपुली से। अंदर चलते हैं। खाविस कुछ बिहार में ना जरा गांव क्या हुए लो हाँ अदर बल पचे में मूंगला पैंट पहन तो ऐसे बना दिया अंदर मूंग दाल है ना ओ। याद मूंग हैं? याद मूंग दादी मूंग दी थी ओ जरा दाई पर तेल तो तो गाइस इनकी कचड़ी यहाँ पे लग गई। अब नींबू जीव जाना के तो अभी के टाइम आ गई हूँ मैं छन्नी में दूध निकालने के लिए, और मम्मी जी और भी आ गए थे 4 बजे के करीबन सतपुली से। और मम्मी जी का तो सिर्फ मतलब बीपी था, बीपी बढ़ा हुआ है, और थोड़ा मतलब गैस की मतलब है ना गैस की दिक्कत है। बट दादी हैं जो नीचे वाली गई थी, उनकी तबीयत ख़राब है, बुखार और रखा उनको कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर की हड्डियों में बुखार घुस गया है। और तब अभी तो दादी सोई है। तो दादी और की गाय का दूध निकालेगी गोलू है जो उनकी मम्मी चाची जी हमारी, तो वो करेंगे उनका गाय का अभी शाम का ना वो करते हैं ज़्यादातर, कभी मतलब जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो। और बस अभी मैं अंदर बांधती हूँ। आज सूर्यदेव भी चले गए हैं जल्दी, आज थोड़ा सा लेट हो गया हमें छन्नी में आते टाइम। और आज सोचा था मैंने अपने घर का होम टूर बनाऊंगी दिन में, मतलब ब्लॉग अलग से, बट नहीं हो पाया, थोड़ा बिजी रह गए कुछ ज़्यादा ही। तो नेक्स्ट टाइम मतलब कल या परसों कोशिश करती हूँ बन जाएगा तो, है ना। और अभी इनको बांधते हैं अंदर। आग दवाई जो जलाना की अच्छा अरे जो नोरवीन अच्छा स्वास्थ्य खराब। अरे हमारे चाचा जी ये हस्बैंड वाइफ आ गए हैं दोनों यहाँ पे। मैं तो पद गया चाहिए वो विरोधा फर्क आ देना ना तब आंट में खाना लेकर तो मैं तो खाना क्या खाना बोले दलिया ओ तो क्या फायदा हुआ काम करी सुइया गना तू गना वो तो पढ़ना हुआ फिर दो पर फुका जा पर वही जी होंदा तो अभी ये टाइम दादी को खाना देने गए हैं, और दादी की वजह से हमने थोड़ा जल्दी बना दिया क्योंकि आज अभी 7 बजे हैं, और 7 बजे हमने खाना बना लिया क्योंकि दादी को तब उसके बाद दवाई भी देनी है।
तो रोटी और सब्जी दे दी है। पहले दादी को मूंग दाल की खिचड़ी टाइप की, पर दादी ने खुद ही मना किया कि मूंग दाल की खिचड़ी मत बनाना, रोटी सब्जी दे दो जो आप बना रहे हो। तो अब देने गए हैं, साथ में दवाई भी दे देंगे, है ना। फिर रात को देखते रहेंगे, मतलब है ना।